नौकर मेरा मुरीद था, घर के सारे काम करता था। मुझे उससे बहुत शर्म आती थी क्योंकि मैं घर में अकेली रहती थी। एक रोज सोचा कि क्यों ना उसको आजमा कर देखूं। मुझे पता नहीं था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हूँ। जब रात हुई तो मैंने कमरे में नौकर को भिला लिया और खुद आंखें बंद कर लेट गई। मेरे तोते इस वक्त उड़े जब नौकर ने मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और जो भी मुझे कोई देखता मेरी तारीफ किए बगैर मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में हुआ करते थे। जो मर्द मुझे एक दफा देखता वो बस देखता ही रहता था, हत्ता कि पलके झपकना भी भूल जाता था। लेकिन किस्मत के फैसले इंसान के बस में नहीं होते। मेरे पास ना ही पैसों की कोई कमी थी और ना ही हुस्न की, यानी मेरा कोई सानी नजर नहीं आता था। मेरा जिस्म 26 साल की औरत की तरह नजर आता था, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, और इसी वजह से तमाम मर्दों की नजरों का मरकज बना रहती थी। मेरी खूबसूरती और जिस्म को देखकर मेरे वालिदैन अक्सर परेशान रहते थे कि जल्द मेरी शादी कर दी जाए और अपने फर्ज से अदा होकर बेफिक्री की जिंदगी गुजारी जाए। मेरे अब्बू ने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी रिश्ते तय कर दिया और मेरी उम्र 18 साल थी और मैं शादी करके शौहर के बड़े से बंगले में चलाई थी। मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरा रिश्ता इतने अमीर घर में हो गया था। शादी वाले दिन ही असद के खानदान के जितने लोग भी हमें देखने के लिए आए थे, और कोई भी हमारी तारीफ किए बगैर न रह सका था। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि असद इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी था, जिसके ज़रिए से मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो सकते थे। जब तमाम रिश्तेदार चले गए थे तो असद रात को कमरे में आया और आकर कमरे की कुंडी लगा दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर असद मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हुस्न की तारीफें करने लगा, और मुंह दिखाई में मुझे एक सोने का हारे की अंगूठी तोहफे में दी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और फिर असद ने एक खूबसूरत अंदाज में अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा की, जो कि इंतहाई पुरलुत्फ, जिसे मैं आज दिन तक भुला नहीं पाई। इस घर में हमारे दोनों के अलावा एक असद का खास नौकर भी था, जिस पर असद बहुत ज्यादा एतमाद किया करता था, और वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दिया करता था। जब सुबह हुई तो असद के साथ बिल्कुल भी उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो असद ने आवाज दी, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, शहर जी, खाना बना दिया है, आया और आकर खाना खा लीजिए। असद ने कहा, तुम चलो, हम आते हैं। मैंने इसको मना भी किया कि अभी जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन असद ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे लेकर नीचे आ गए थे। वहां पर बैठकर हमने खाना तनावुल किया। खाने के दौरान ही इसको एक जरूरी फोन आ गया था, जिसके बाद इन्हें जाना पड़ा। असद के बगैर मुझे घर में बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था, और एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़कर असद के पास चली जाऊं, लेकिन बेबसी थी। यूं ही बैठे असद का इंतजार करती रही। घर में मेरे और नौकर के अलावा और कोई भी नहीं था। इतने में नौकर मेरे पास आया और आकर कहने लगा, मेम साहब, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, कहिए। कहने लगा कि मेम साहब, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जोड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे लिए वो अजनबी था। वो घर में असद में नहीं था। मेरा दिल भी घबरा रहा था कि कहीं कुछ अजीब ना कर दे, लेकिन ये कहने के बाद वो वहां से चला गया था। रात को 10 बजे के करीब असद घर वापस आए थे। जैसे ही वो घर वापस आए और घर में दाखिल हुए तो मैं उनके साथ लपट कर रोने लगी। असद मुझे चुप करवाते रहे, लेकिन मेरा रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने असद से कहा, लेकिन मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पता है मैंने आज दिन कितनी मुश्किल से गुजारा। असद बड़ी मोहब्बत से मुझे देखने लगा और कहने लगा, काम भी तो करने पड़ते हैं ना। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझे कमरे में ले आया, और उसके बाद उन्होंने ढेर सारा प्यार दिया, जैसे शायद मैं जिसकी कमी महसूस कर रही थी। यूं ही 1 महीना गुजर गया,
दिन से रात, रात से दिन होते रहे और पता ही नहीं चला कि कब महीना गुजर गया। एक मकाम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा था और वहां उन्हें 3 माह के लिए रखना था। जब मेरे शौहर ने मुझे ये बात बताई तो मुझ पर कयामत सी टूट पड़ी थी। अलग से मुंह कर लिया था, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानी। आखिर वो दूसरे मुल्क चले गए थे। अब इस घर में मेरे और नौकर के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। विरासत के बगैर ये तन्हाई मुझे खाने को आती थी और इस तन्हाई को मैं कैसे दौर करूं, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं बड़े हॉल में बैठे मोबाइल चला रही थी कि अचानक मेरे जिस्म में दर्द स्टार्ट हो गया था। मैं तकलीफ से रोना शुरू कर दिया था। इतने में मेरा नौकर मेरे पास आया और बोला, मीम साहब क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था। कहने लगा, मीम साहब डॉक्टर को बुलवा लाऊं? अब मैं क्या बताती कि ये दर्द कौन सी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि तो मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो कि अंदर कमरे के मेरे टेबल के ऊपर आयल पड़ा है, मुझे लाकर दे दो ताकि मैं खुद इसके साथ मालिश कर लूं, शायद दर्द कम हो जाए। वो जल्दी से कमरे में गया और वहां से तेल उठा कर ले आया। मैंने उसे जाने का कहा तो कहने लगा, मेम साहब मैं लगा देता हूँ। मैंने उसे मना किया और जाने को बोल दिया। उस वक्त वो वहां से चला गया था, लेकिन छिपकर देखने लगा मैं क्या कर रही हूँ। तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने अपनी टांगों पर तेल लगा लिया और टांगों की मालिश करना शुरू कर दी। वो छिपकर खड़ा देखता रहा। दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, मेम साहब आपसे नहीं हो पाएगा, मैं कर देता हूँ। क्योंकि तकलीफ ज्यादा थी, अब मैंने उसे मना नहीं कर पाई थी। मेरी टांगों का मसाज करने लगा और उसके हाथों में बड़ा ही सुकून था और इस राहत को मैं अपने दिल में महसूस भी कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसे उसका काम करने दिया। सुकून की वजह से मैं मदहोश हो रही थी और मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने हाथों से मजीद आगे बढ़ने का इशारा किया, जिसे शायद वो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर न जाने कब क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चला और तमाम हदें पार हो चुकी थी। लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैंने असद को मना भी किया था कि मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। आज वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमसे कौन सी खुदा सरजद हो गई है, लेकिन जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद नौकर बड़ी खामोशी के साथ वहां से चला गया था और मैंने आइंदा ये अहद कर लिया था कि कभी उसको अपने करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में कर लिया था और मैं अपने शौहर की अमानत में अब खयानत नहीं करना चाह रही थी। और मैंने नौकर को भी ये बात बोल दी थी कि इस बात को एक ख्वाब समझकर भूल जाए, जिसे अनजान में बहुत सारे लोग कर बैठते हैं।